एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताएं। नंबर 1, एकीकृत पाठ्यक्रम ज्ञान को समग्र इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। नंबर 2, यह पाठ्यक्रम अनुभव आधारित होता है तथा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को संबंधित करने में आसानी होती है। नंबर 3, एकीकृत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचियों को प्रमुखता से स्थान देता है। नंबर 4, लेकिन इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षक को विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है। नंबर 6, इससे विद्यार्थी विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ अर्जित करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ। नंबर 1, इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का एकीकरण बहुत मुश्किल होता है तथा उनकी विशिष्ट रुचियों के विकास के लिए भी दिशा प्रदान करना कठिन हो जाता है। नंबर 2, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण समुचित नहीं होता है। नंबर 3, इसमें बहुत ही परिपक्व, अनुभवी तथा शिक्षण कौशल में निपुण शिक्षकों की आवश्यकता होती है। नंबर 4, सभी विषयों का एक साथ एकीकरण करना भी असंभव प्रतीत होता है क्योंकि इस पाठ्यक्रम में शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। वर्तमान में भारतीय विद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम को ही लागू किया गया है। अभी भी भारत के विद्यालयों में अधिकांशतः एक विषय को किसी अन्य विषय से सह संबंधित करके नहीं पढ़ाया जाता। जैसे विज्ञान का शिक्षक केवल अपने विज्ञान विषय का शिक्षण करता है, वह अन्य विषयों जैसे हिंदी या सामाजिक विज्ञान या किसी अन्य विषय का ध्यान नहीं रखता। इससे विद्यार्थी अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में कोई सह संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे। और इसके बाद एक फ्लो चार्ट है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें एक सेंटर में बीचों बीच एक अंडाकार शेप में एक फिगर बनी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है रियल वर्ल्ड इशू। और ये वाला जो ओवल शेप में बना हुआ है फिगर, ये पार्ट रियल वर्ल्ड इशू, ये कनेक्टेड है 6 और अंडाकार शेप से। इसको लाइन से जोड़ा गया है उनके साथ और उन 6 को भी आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जाल सा बन गया। तो ये रियल वर्ल्ड इशू जो है ये कनेक्टेड है। एक है CTE, दूसरा है मैथ, तीसरा है ELA, चौथा है वर्ल्ड लैंग्वेज, पांचवा सोशल स्टडीज, छठा साइंस। तो ये सबके साथ कनेक्ट हुआ है रियल वर्ल्ड इशू। ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब अगला टॉपिक है समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम उपागम। यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम कोर करिकुलम ऐसे पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होते हैं, जबकि कुछ ऐसे विषय निर्धारित किए जाते हैं जिनका विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार अध्ययन करने के लिए चयन कर सकते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यक्तिगत, उनके सामाजिक जीवन से जुड़े अनुभव प्रदान किए जाते हैं ताकि वे भविष्य और वर्तमान जीवन में उपयोगी नागरिक की भूमिका निभा सकें और विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान कर सकें। कोर करिकुलम में प्रमुख रूप से विज्ञान, कला, संगीत, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विषय, गणित और भाषा जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। विशेषताएं। नंबर 1, यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है तथा इसमें व्यापक निर्देशन की व्यवस्था होती है। नंबर 2, यह विद्यार्थियों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त होता है। नंबर 3, इसमें विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर संपन्न करते हैं। नंबर 4, यह अपेक्षाकृत लचीला होता है तथा इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। और अब सीमाएं। नंबर 1, यह पाठ्यक्रम प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर तक के लिए ही उपयोगी होता है क्योंकि उच्च कक्षाओं में पाठ्यवस्तु स्तर और ज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 2, 2 या 2 से अधिक विषयों की पाठ्यवस्तु के मिश्रण से शिक्षक पर शिक्षण कार्य को पूरा करने की आवश्यकताओं का भार बढ़ जाता है।